नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि इंसान जो चीज़ भी खाता है वो हज़म नहीं होती। और ये बात हर आदमी की ज़बान पर है। जिसको भी देखें, अगर कोई हकीम के पास आ रहा है तब भी, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तब भी, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा है तब भी, उनकी एक ही बात होती है, जी ऐसी कोई दवाई दें जिसके साथ हाजमा दुरुस्त हो जाए, क्योंकि जो चीज़ भी खाता हूँ हज़म नहीं होती। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जो हमारे मुआशरे में कंसेप्ट पाया जाता है हाजमे के मुतल्लिक, वो तकरीबन अक्सर गलत कंसेप्ट पाए जाते हैं। हज़म के बारे में पूरी मालूमात नहीं होती, उसके मुतल्लिक पूरा इल्म नहीं होता। इंसान के मुंह पर जो बात आ रही होती है वही इंसान आगे बयान कर रहा होता है, और जिसकी वजह से आज तक जो सिलसिला हज़म के मुतल्लिक चल रहा है, डॉक्टर हैं तो उनके पास भी मुख्तस अद्वियात हैं। जो आदमी भी आकर कहता है जी जो चीज़ खाता हूँ हज़म नहीं होती, वो वही कैप्सूल लिख कर देते हैं, ये खाने से पहले खा लिया करो, आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह जो है हकीमों के पास जाएं तो उन्होंने 20-20, 24-24 अद्वियात की एक जो है फकी बनाई होती है। जो आदमी आकर ये बात कहता है जी जो खाता हूँ हज़म नहीं होता, वो फकी उठाकर जो है उसको दे देते हैं। इसी तरह जिसके पास भी आप चले जाएं, हर आदमी का दवाई देने वाले का भी तरीका यही है और दवाई लेने वाले जो हैं उनका भी तरीक़ेकार यही है। बहुत सारे लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, मेडिकल स्टोर वाले को कह देते हैं यार खटे खटे डकार आउंदे ने ते कोई कैप्सूल देना मेदे वास्ते, जो चीज़ खाता हूँ वो हज़म नहीं होती। तो मेडिकल स्टोर वाला जो है कैप्सूल पता है उसको जो है ये हज़म को ठीक करने वाले, या जो है जो खाया पिया है उसको जो है अंदर से निकालने वाले ये कैप्सूल हैं, वो जो है कैप्सूल दे देता है। जिसका नुकसान क्या होता है, आजकल हमारे मुआशरे में जो हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से बन रहे हैं कि जिस इंसान को जो है खाया पिया हज़म नहीं होता, वो जाकर जो है हाजमे वाले कैप्सूल लेता है या हज़म वाली जो है फकी लेता है, और जब फकी खाई या कैप्सूल खाया थोड़ी देर के बाद डकार आया, चलो जी मैं अब ठीक हो गया हूँ, वो कहता है ये मेरे फकी जो है बड़ी मुआफ़क है, ये कैप्सूल मेरे बड़ा मुआफ़क है। आखिरकार नुकसान क्या होता है कि वही कैप्सूल जो हज़म के लिए आपको बड़ा दुरुस्त था, वही फकी जो आपके लिए हज़म को दुरुस्त करने वाली थी, वही आपके हार्ट अटैक का मसला बन जाती है। वही जो है फकी, वही जो है कैप्सूल जो आप खा रहे हैं, वही आपको टीबी का मसला बना देती है। तो इसलिए हज़म को दुरुस्त करने के लिए भी सबसे पहले इंसान को ये समझना चाहिए कि ये हाजमा जो है शुरू कहाँ से होता है, इसमें कौन कौन से इंसानी अज़ा शामिल हैं जो इसमें वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जब इंसान को ये समझ आ जाए तो फिर इंसान जो है दवाई खुद भी बना सकता है। अगर कोई दवाई उसको दे रहा है तो इंसान उससे कई सवालात कर सकता है। तो नाज़रीन, हज़म का जो सिस्टम है ये मुंह से शुरू होता है कि जब भी आप कोई खुराक अपने मुंह में डालते हैं तो उसको चबाना शुरू करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बना हुआ जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपके मुंह में रतूबत जो है आनी शुरू होती है, जिससे वो खाना पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका हज़म मुंह से शुरू होता है।
और ये मुंह से आगे मैदा भी है, इसमें जिगर भी शामिल है, अंतड़ियाँ जो है वो भी शामिल है, इसमें जो है लबलबा भी शामिल है, और इसी तरह तिली भी इसमें शामिल है, और इसी तरह दिल का भी इसके साथ ताल्लुक़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर आपके हाजमे को बेहतरीन तरीके के साथ चला रही होती। अब इनमें से किसी एक में प्रॉब्लम हो जाए तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। अब जिसमें प्रॉब्लम हुई है, अगर तो आपको समझ आ गई भी इसमें प्रॉब्लम हुई है, आपके लबलबे में प्रॉब्लम है, जिगर में प्रॉब्लम है, आपके जो है तिली में प्रॉब्लम है, आपके जो है दिल में प्रॉब्लम है, या मैदे के अंदर जो आसाब होते हैं उनमें प्रॉब्लम है, जो चीज़ भी आपको समझ आ रही है, आप जो है उसको ताकत दें, उसको तहरीक दें, तो आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप जो है इस तरह नहीं करते, आप ऐसी फक्की ले लेते हैं जिसके अंदर तुरश अद्वियात भी हैं, उसके अंदर खार भी है, और इसी तरह जो है उसके अंदर गर्म मिजाज वाली अद्वियात भी हैं, तो अब जो है आप उस फक्की को ले लें और इस्तेमाल करें। इससे आपका हाजमा दुरुस्त नहीं होगा। हाजमा दुरुस्त होने की बजाय आपका कोई और उज़व जो है ख़राब हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए अपने हाजमे को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले आप अपने हज़म के निज़ाम को समझें कि जब आपके हज़म के अंदर ख़राबी पैदा होती है तो उसका मसला क्या होता है, कौन से अज़ाए रईसा के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो नाज़रीन, जिस वक़्त आप खाना खाएं उसके बाद आपके पेट में हवा भर जाए और खट्टे खट्टे डकार आए, और ऐसे आदमी को अक्सर कब्ज़ भी रहती है। इसी तरह जो है अगर आप इस मरीज़ की नब्ज़ चेक करें तो इसकी नब्ज़ ऊपर ही चलती हुई आपको नज़र आएगी। अगर ऐसे मरीज़ का आप जो है पेशाब चेक करें तो आपको सुर्ख रंग का पेशाब नज़र आएगा। जब जो है ऐसा मरीज़ आपके पास आए या ऐसा कोई आदमी जिसको ये प्रॉब्लम हो, अब उसके लिए मैं आपको एक हाज़म बताने लगा हूँ जो मामूली सा हाज़म है, जिसमें नुशादर आप डाल लें, इसी तरह जो है खाने वाला नमक डाल लें, इसी तरह मांस खोरा डाल लें। इसको आप सहूब बना लें, सहूब बनाकर इस्तेमाल करें। आपके पेट में भरने वाली हवा और खट्टे डकार और इसी तरह कब्ज़ का रहना ये दूर हो जाएगा। और फिर इसमें ये बात भी नाज़रीन सुन लें कि ये मसला आपको पैदा क्यों हो रहा है कि आपके पेट में हवा भर रही है, आपको खट्टे डकार भी आ रहे हैं। इसमें मसला होता है कि जो आपका मेन उज़व जिगर है वो सुकून में, वो पूरा वर्क नहीं कर रहा। जब वो पूरा वर्क नहीं करेगा तो उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो आज़ा हैं, जिस तरह अंतड़ियाँ हैं, उनमें सफ़रा गिरता है, पित्ता जो है वो सफ़रा गिराता है, तो जो है वो सफ़रा नहीं वहाँ पे जाएगा, जिसकी वजह से आपका हाजमा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जिगर में सुकून होने की वजह से, जिगर में प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हाजमा ख़राब होता है जिसमें पेट के अंदर हवा और खट्टी डकारें, आम तौर पर कब्ज़ का रहना, ये दिल में सुकून, जिगर में सुकून की वजह से होता है। इसी तरह एक आदमी आपके पास आता है, उसका भी जो है मैदा ख़राब है,
मैदा जो है खाई हुई चीज़ को हजम नहीं करता। लेकिन ये आदमी आकर आपको बताता है कि जी मेरे मुंह से पानी बड़ा आता है, सोता हूँ तो राल बड़ी टपकती है, इसी तरह जो है मुझे खारी डिकारें आती हैं और कब्ज़ तो मुझे नहीं, कब्ज़ नहीं मुझे होती, कब्ज़ ठीक है मेरी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जिस आदमी के मुंह से राल टपकती है, मुंह से पानी आता है, ये निशानी है इस बात की कि इस आदमी के दिल में सुकून है, जिसकी वजह से रतूबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हाजमा ख़राब हो गया है। जिस तरह जो है हम इसको एक मिसाल से समझा देते हैं, जिस तरह आप किसी को कहें भी दूध पत्ती जो है बना दो और वो दूध पत्ती की बजाय पानी पत्ती बना दे, तो जब इंसान चाय पिएगा तो उसका मज़ा कोई चाय पत्ती का और दूध पत्ती का बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह जो है जब इंसान के मैदे में खुराक जाती है, अगर उसमें रतूबत बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो ज़ाहिर है मैदे को वो चीज़ हज़म करने के अंदर मज़ा तो नहीं आएगा जब उसमें जो है रतूबत ज़्यादा होगी। इसी तरह जो है जिस वक़्त वो चीज़ अंतड़ियों में जाएगी तो जिगर भी तहलील हो रहा होगा, वो भी अपनी पूरी हरारत जो है वो अंतड़ियों में नहीं फेंकता होगा, तो फिर क्या होगा, वो आपकी खाई हुई चीज़ जो है हज़म नहीं होगी। इसलिए जिस वक़्त आपके मुंह से सोए हुए राल टपकती हो या वैसे भी चलते फिरते मुंह में पानी ज़्यादा आता हो, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके दिल में जो है सुकून है, आपके दिल में प्रॉब्लम है। अब जो है दिल में प्रॉब्लम क्या है कि वो खुश्की पैदा नहीं कर रहा, जिससे जो बढ़ी हुई रतूबत है वो कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से हाजमा ख़राब हो गया है। अब जब ऐसा आदमी आपके पास आए या ऐसा आदमी अपना इलाज खुद करना चाहे, तो उसको चाहिए ऐसी खुराक, ऐसी अद्वियात खाए जिसके अंदर खुश्की पैदा हो। और ये ऐसी अद्वियात होती हैं जिसके अंदर खट्टापन, तुरश ज़ायका पाया जाता है। ये दिल को ताकत देने वाली होती हैं और खुश्की पैदा करती हैं। तो इसलिए आप जो है ऐसे आदमी के लिए अनारदाना, राई और इस तरह तुख्मे प्याज, इसका सबूत बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है एक आदमी आपके पास आता है जो आकर कहता है कि जी जब मैं खाना खा लेता हूँ तो खाना खाने के बाद जो है मेरे सीने पर जो है जलन होती है, मैदे में जलन होती है, चटपटे से ढिकार आते हैं, अक्सर पेट में जो है जी मरोड़ सा उठता है। तो जिस वक्त जो है ऐसा मरीज़ आपके पास आए, नब्ज़ देखेंगे तो ये नब्ज़ दरमियान में चलती हुई नज़र आएगी, पेशाब देखेंगे तो जर्द रंग का पेशाब उसको आएगा। तो ऐसे आदमी को आप सजी खार, सुहागा और छोटी इलायची, इसका सफ़ूब बनाकर देंगे और इस आदमी के हज़म के ख़राबी का जो सबब है वो है कि इसके असाब में सुकून है। जिगर गर्मी बहुत पैदा कर रहा है, असाब सुकून में है, उस गर्मी को ठंडक देने के लिए असाब जो है पूरी तरह रतूबत पैदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है और गर्मी बढ़ने की वजह से पेट में मरोड़ भी उठता है और पेट में जितनी रतूबत की ज़रूरत है वो पहुंच नहीं रही और इसी वजह से जलन और चटपटे ढिकार ये भी आते हैं। अब जब आदमी ऐसा आपके पास आए तो फिर आप समझ जाएं कि इसके असाब में सुकून है, दिमाग में सुकून है और जिगर इसका तहरीक में है। तो इसके लिए आप
जिस तरह पहले बता चुका हूँ मैं आपको, सज्जी खार, सुहागा और इलायची का सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल कर सकते। अब जो है आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आपको हमने हज़म की ख़राबी के 3 ही सबब बयान किए हैं कि अगर दिल में सुकून हो तो हज़म जो है किस तरह का ख़राब होगा, अलामत आपके सामने किस तरह की आएंगी। अगर जिगर में सुकून हो तो फिर आपको अलामत किस तरह की नज़र आएंगी। अगर आपके दिमाग में सुकून हो तो फिर आपको हज़म के अंदर अलामत किस तरह की नज़र आएंगी। अब जिस उज़व के अंदर सुकून है आप उसी को तहरीक दें तो आपकी सारी अलामतें ख़त्म हो जाएंगी। जो मौजूदा हमारे दौर में फकियाँ चलती हैं 20-20, 25-25 चीज़ों की, ये दुरुस्त नहीं है कि उसमें तुरश चीज़ें भी डाल दो, उसमें जो है खार चीज़ें भी डाल दो, इसी तरह गर्म मिजाज वाली चीज़ें भी डाल दो। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। तरीका यही है कि जो उज़व आपका सुकून में है उसको तहरीक देने के लिए आप अद्वियात तैयार करें और वही मरीज़ों को दें। और मरीज़ भी अगर बनाएं तो पहले अपना मिजाज, अपनी अलामात, सारी चीज़ें जो हैं सामने रख कर फैसला करें कि मेरा मिजाज कौन सा बनता है, किस मिजाज की वजह से मेरा ये हाजमा बिगड़ गया है। तो फिर जो है जाकर अपनी दवाई जो है वो तैयार करें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपकी खाई हुई चीज़ जो है वो आपको हज़म होगी। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।